नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीएड एंट्रेंस का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, समान अभिरुचि परीक्षण हो, सारा का सारा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है और इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल तो है ही, साथ में आपको मिलते हैं 7 साल पेपर और 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की बीएड के लिए स्टडी गाइड तो आती ही है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और चक्षु प्रकाशन की यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। ये देखिए, आप लोग प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते हैं 15 प्रैक्टिस सेट और 7 साल पेपर, 3900 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। पहली सूचना है, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर जांदी। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने से परेशान छात्र रजनीश उर्फ विनय 25 ने तेलीबाग स्थित घर में फांसी लगा ली। उसका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। वह अपनी बहन के घर पढ़ाई कर रहा था। रजनीश मूल रूप से फतेहपुर मालवा के उदयराजपुर का रहने वाला था। वहां उसके पिता रमेश चंद्र रहते हैं। वह तेलीबाग के द्वारिकापुर में बहन पिंकी के साथ रहता था। पिंकी ने बताया कि रजनीश ने 17 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी। परीक्षा अच्छी होने से वह खुश था। उसे उम्मीद थी कि वह परीक्षा पास कर लेगा। 24 फरवरी को परीक्षा रद्द होने के बाद पता चला कि रजनीश काफी परेशान हो गया था और इसके पहले भी मानवाधिकार ने भी संज्ञान में लिया है। प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 1 साल से काफी आत्महत्याएं हो चुकी हैं बेरोजगारी को लेकर के। समय से भर्तियां नहीं होती हैं या भर्तियां आती नहीं है, आती हैं तो पेपर लीक रद्द, कोर्ट में फंस जाती हैं जिससे विद्यार्थी हताश, निराश और परेशान है। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी एक सूचना है, उसके बाद में हम लोग आरओ की बात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को सोमवार को बीटीसी, डीएलएड, टीईटी व सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और ज्ञापन सौंपा। तो विद्यार्थी पिछले 25 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की इस संवेदनहीनता से प्रदेश के युवा दोहरी मार खा रहे हैं। कहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन तो कहीं पर आरओ पेपर लीक को लेकर के प्रदर्शन। सिविल लाइंस में आरओ परीक्षा फिर से कराने की मांग करते प्रतियोगी छात्र परीक्षा निरस्त कराने के लिए डटे रहे। और कल मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था कि विद्यार्थी, बारिश हो रही थी लेकिन पन्नी को ओढ़ करके बैठे हुए थे और विद्यार्थियों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो क्या करने वाले हैं आरओ को लेकर के। लिखा हुआ है कि शासन ने 27 तक मांगे थे साक्ष्य, अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार। यूपीपीएससी के साथ शासन की भी जांच तेजी के साथ पूरी करने का दबाव। समीक्षा अधिकारी, साक्ष्य समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ ही शासन भी अपने स्तर से जांच करा रहा है। शासन ने 27 फरवरी तक अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य मांगे थे। यह मियाद मंगलवार को पूरी होगी। परीक्षा को लेकर के 1 हफ्ते में निर्णय आ सकता है। दूसरी ओर आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक साक्ष्य मांगे हैं। साथ ही आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी अलग से मामले की जांच कर रही है। आयोग ने शासन को एसटीएफ जांच की संस्तुति भी भेजी थी। आयोग की आंतरिक जांच शुरू ही की थी कि इस बीच शासन ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है। शासन से भी इसकी जांच शुरू करा दी है। 11 फरवरी को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए। परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल ये 7 लाख अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वहीं पिछले 3 वर्षों में अभ्यर्थियों के बीच अपनी छवि तेजी से सुधारने वाले आयोग के सामने अब इसे बनाए रखने की चुनौती है। प्रदेश की सबसे विश्वसनीय भर्ती संस्था की परीक्षा के दौरान पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद शासन को भी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना पड़ता है। सूत्रों का कहना है कि वायरल हुए प्रश्न पत्र के वैकल्पिक उत्तरों में भले ही सभी प्रश्नों के उत्तर सही ना हो, लेकिन काफी संख्या में उत्तर सही भी मिले हैं। देखिए, उत्तर सही ना वाली बात नहीं है, पेपर लीक की बात हो रही है, उत्तर लीक की बात नहीं हो रही है। कैसे गुमराह किया जा रहा है विद्यार्थियों को।
पेपर अगर लीक हो गया है तो वही बड़ी बात है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आंसर की जारी होगी उसके बाद में क्लियर होगा कि कितने आंसर सही हैं। आंसर को भूल जाइए। बात विद्यार्थी यहाँ पर पेपर लीक के लगा रहे हैं। पेपर तो सही है, प्रश्न तो सही है, जो एग्जाम कराया गया वही प्रश्न वायरल हुआ था, वो चीज तो क्लियर है। हो सकता है कि उत्तरों में सॉल्व अच्छी तरीके से ना हो पाया हो, उसमें गलतियां हो, तो क्या पेपर रद्द नहीं होना चाहिए? और आगे लिखा कि अभ्यर्थी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लेने में देरी नहीं हुई तो इसमें देरी क्यों हो रही? आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें, वो भी ऑथेंटिक रूप से। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के जानकारियां दी गई हैं समाचार पत्रों में। लिखा है, हंगामे की आशंका के मद्देनजर धरना स्थल पर कई थानों की फोर्स तैनात रही। अभ्यर्थी देर रात तक धरने में बैठे रहे। आयोग के बाहर आरएएफ तैनात की गई थी। प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए थे कि अभ्यर्थी किसी भी सूरत में आयोग के बाहर एकत्र न हो। वहीं धरना स्थल पर जुटे अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा निरस्त होने तक वो डटे रहेंगे। ये देखिए, और वहीं पर जो पुलिस प्रशासन है उनका भी बयान है कि वो क्या करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और कल इन विद्यार्थियों का समर्थन करने के लिए अमिताभ ठाकुर भी आए थे। पूर्व आईपीएस हैं, छात्र हित के जो मुद्दे हैं बहुत सारे उठाते रहते हैं। और यहाँ पर इनका ये बयान है कि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, उनकी मांग जायज है। जब पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की जा सकती है तो फिर आरओ एआरओ पेपर रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? इस सवाल का जवाब आयोग और प्रदेश सरकार को देना चाहिए, वरना छात्रों की री एग्जाम की बात मान लेनी चाहिए। वहीं पर जो श्वेता पांडे हैं एसीपी सिविल लाइंस के, उनका भी बयान है, छात्रों अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करें, कानून व्यवस्था न बिगाड़ें। और छात्रों का मामला स्थानीय जिला प्रशासन और शासन के संज्ञान में है। छात्रों को बताया गया कि कानून तोड़ने पर केस दर्ज किया जाएगा और इसके लिए छात्र खुद जिम्मेदार होंगे। तो जो भी छात्र हैं वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और जो है इसके लिए जो पत्थर गिरजाघर धरना स्थल है वो निर्धारित स्थल है। और जो शिवराम यादव है एडीसीबी ट्रैफिक, उनका भी बयान है, छात्र हंगामा ना करें, आम शहरियों को परेशान ना करें, वे अपना धरना शांतिपूर्वक ढंग से करें। पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, अगर कानून व्यवस्था तोड़ा जाएगा तो पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। युवा मंच की तरफ से राष्ट्रपति को ईमेल भेजी गई है, और लिखा, युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने राष्ट्रपति को ईमेल से आरओ एआरओ आंदोलन की जानकारी दी है। और धरना स्थल पर जारी आंदोलन को लेकर के भेजे गए ईमेल में राजेश सचान ने परीक्षा से लेकर के अब तक हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा लिखा। बेरोजगारी को लेकर के छात्रों का धरना जारी है। युवा मंच की तरफ से जो ईमेल भेजा गया है, समाचार पत्र में जो जानकारी दी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सारी जानकारी लिखी गई है। जो पत्र राष्ट्रपति महोदया को भेजा गया है, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित आरओ एआरओ परीक्षा में परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हो गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सॉल्व पेपर सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया। पुलिस भर्ती पेपर लीक व धांधली प्रकरण को छात्रों द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन के बाद पुनः परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन आरओ एआरओ परीक्षा रद्द न किए जाने से युवा में जबरदस्त रोष व्याप्त है और हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आरओ एआरओ पेपर लीक प्रकरण में यथोचित कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। अगली सूचना नई भर्तियों की है। सिलेक्शन पोस्ट के 2049 पदों पर मांगे आवेदन, एसएससी की वैकेंसी आई है। लिखा, कर्मचारी चयन आयोग ने फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट 2024 के 2049 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 18 मार्च की रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस 19 मार्च की रात 11 बजे तक जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 22 मार्च से 24 मार्च की रात 11 बजे तक वेबसाइट खुलेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 6 से 8 मार्च तक संभावित है। आयोग ने आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर और विभिन्न प्रकार के पद हैं, जिसे आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन की वेट के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा ssc.gov.in, अथवा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और जगह से भी नई भर्तियां निकली हुई हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग से भारतीय वन सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। 150 पद हैं। बीएचयू में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च है। 141 पदों पर भर्ती हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से भी भर्ती आई है। 347 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक आदि के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च है। ये वेबसाइट यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। आइए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक नोटिस जारी हुई है, और इसमें लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 15/6/2015 पुरानी भर्ती है के अंतर्गत विज्ञापित प्रमुख वन संरक्षक के नियंत्रणाधीन सर्वेयर के 29 पदों के सापेक्ष शॉर्ट टेस्टिंग की कार्रवाई के उपरांत साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से कुल 319 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 4
मार्च से लेकर के 7 मार्च तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीका भवन तृतीय तल विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किए जाना निर्धारित है। तो ये सूचना दी गई है। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी से जो नई भर्ती कल आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। मंडी परिषद में सचिव के 134 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी कर दिया। जिन विद्यार्थियों ने पीईटी 2023 की परीक्षा दी थी वही विद्यार्थी इस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। सिपाही भर्ती को लेकर के भी सूचना है। एसटीएफ को जांच में मिला क्यूआर कोड। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में एसटीएफ को एक क्यूआर कोड मिला है। इसके जरिए भी पेपर लीक किए जाने की आशंका है। जब क्यूआर कोड की और पड़ताल की गई तो आईपी एड्रेस की जानकारी नहीं हो सकी। हालांकि ये किस कंप्यूटर या मोबाइल फोन से जनरेट किया गया है इसका पता एसटीएफ जुटाने में लगी है। यहाँ पर आगे लिखा है कि वायरल कंटेंट के ओरिजिन तक पहुंचने का प्रयास भी जारी है। वहीं इस मामले में एसटीएफ ने यशोदा नगर से एक संदिग्ध को उठा करके पूछताछ भी की है। इसके बारे में अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एसटीएफ सूत्र बताते हैं कि उनके साइबर विशेषज्ञ इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हाल में एक क्यूआर कोड मिला था, इसके जरिए भी आंसर की वायरल होने की सूचना मिली थी। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख साफ नहीं है कि वो अपनी अलग से परीक्षा कराएगा या इसी में शामिल होगा। लिखा है देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई, जो मार्च के तीसरे हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उसमें सीयूटी में प्रवेश होगा या विश्वविद्यालय स्तर पर सीधे आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि सीयूईटी के जरिए जिन विश्वविद्यालयों में प्रवेश होना है उस सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। सीयूईटी में आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है याद रखिएगा वो 26 मार्च है और संशोधन की आखिरी तारीख 28 मार्च है। प्रवेश परीक्षा इसके लिए 15 से 31 मई के बीच में प्रस्तावित है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।